डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो जनरल मैथ वाले जो बच्चे हैं उनका मैंने पेपर बनवा लिया है एआई से, उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो मैं भी हल करवाता हूँ। इससे पहले मैं एक पेपर और भी बनवा चुका हूँ, चैनल पे अपलोड है, आप लोग उसको भी देखें क्योंकि वो ज़रा पेपर जो है वो ज़्यादा तफसीली है। तकरीबन 45 मिनट्स की वो वीडियो मैंने बनाई है, तफसीलन हर चीज़ समझाई गई है, सारे सवालात। ठीक है, तो मैं ये वाला पेपर भी तफसीलन समझाने की कोशिश करूँगा। तो बहरहाल जो बच्चा ये दो वीडियोस देख लेगा उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और वो पास होने जोगा हो जाएगा और अच्छे नंबर भी ले सकता है अगर अच्छी तैयारी करे। सबसे पहले आप लोगों के पास होंगे, उसके अंदर मैंने स्कीम वगैरह, पेयरिंग स्कीम, सब कुछ बताया गया, कहाँ कहाँ से लॉन्ग करने हैं, कहाँ से नहीं करने, कहाँ से कितने नंबर का आएगा पेपर। अच्छा जी, सबसे पहले 15 MCQs आएंगे, 20 मिनट का वक्त दिया जाएगा। ठीक है, इसकी पेयरिंग स्कीम वगैरह वो मैंने दूसरी वीडियो में बता दी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर x² माइनस 5x+6 px हो तो p1 क्या होगा। तो p1 जब मालूम करना है तो यहाँ जहाँ जहाँ पे भी x जगह है ना, वहाँ वहाँ पे आप लोगों ने 1 पुट करके तो सॉल्व कर देना। अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर, -5 की जगह यानी x की जगह 1, -5 बच जाएगा, 5 क्रॉस 1 1 5 ही बच जाना, और यहाँ पे 6 का 6। तो ये 1 -5 और 1 -5 कितना हो गया, -4, -4 + 6 तो वो +2, तो ये आंसर आ गया 2। a + b होल क्यूब का फार्मूला क्या है, तो ये तो सीधा सीधा फार्मूला बताना है, a³ + b³। असल में ये b³ उसने एंड पे लिख दी, यहाँ पे साथ भी लिख सकते हैं, +3ab a + b। आगे फैक्टराइजेशन x² -9, तो x² -9 अगर तो देखा जाए तो ये वाला फार्मूला बन रहा है x² -9 को अगर हम लोग लिख लें 3 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ये कौन सा फार्मूला बन गया, a - b और a + b, जिसके अंदर अब हम लोग लिख सकते हैं कि x - 3 और x + 3, तो ये सीधी सीधी फैक्टराइज होगी। आगे x³ -8 की करनी है फैक्टराइजेशन, ये वैसे पिछली वीडियो में भी तफसीलन बताई गई है। तो ये x³ अब ये असल में 8 की जगह 8 को लिख लिया 2 का क्यूब, और फिर क्या किया a³ - b³ का जो फार्मूला है वो हम लोगों ने कुछ ओपन करने की कोशिश की है, तब जाके ये तजज़ी होगी। ये पिछली वीडियो से देख लें। HCF ऑफ 6 PQR एंड 15 PQR, तो ये आधे आज़म मालूम करना है, 6 PQR और 15 PQR, तो वो वाला मल्टीप्लिकेशन करके लंबा सारा प्रोसीजर है, 3 QR दूसरी वीडियो में देख लें। अलामत ये है ग्रेटर देन जाहिर करती है, द सिंबल ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टैंड फॉर, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू। सोल्यूशन सेट ऑफ x mod = 3, तो वो जमा -3, जब भी ये मॉड आ जाएगा ना और आगे कोई भी उसके साथ आ जाए वैल्यू, फर्ज करें प्लस सिर्फ 5 आ जाती तो इसका आंसर हो जाता +-5, 6 होती तो +-6, 7 होती तो +-7, तो ये आ जा रहा था +-, तो ये अब क्या आ गया +-3। आगे 2 दर्जी मसावात का दर्जा होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ अ डिग्री, तो वो डिग्री क्या है, 2 दर्जी मसावात में 2। सोल्यूशन सेट ऑफ x² - 5x + 6, तो ये तजज़ी करनी है, यहाँ पे 6 को पहले मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 से, तो अब ऐसा पढ़ा पढ़ना है जिसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 6 जवाब आए और जमा और मनफी करें तो 5 जवाब आए। तो 2 और 3 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 भी जवाब आता है, और -2 - 3 को अगर किया जाए, -2 - 3 का आंसर क्या आता है -5, तो वो जमा मनफी वाली शर्त यहाँ पे 5 भी पूरा कर रहे हैं, तो 2 और 3 इसकी हो जाएगी। सॉरी, ये होना था -2, ये होना था यहाँ पे ये वाला आंसर, ये वाला नहीं है, ये गलती से लिखा गया, -2 - 3 वाला। आगे इन मैट्रिसेस AB होल ट्रांसपोज = तो काल्बों के लिए AB ट्रांसपोज, तो B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज होता है मैट्रिसेस में। ये A ट्रांसपोज = -A, देन A इज कॉल्ड, तो स्क्यू सिमेट्रिक, ये वाला B वाला ऑप्शन। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है मुसल्लस के जावियों का मजमुआ, और जो सर्कल है उसका 360। मुसल्लस का मरकजी नुक्ता हर वस्तानी को जिस निस्बत से कता करता है, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स ईच ऑफ द मीडियंस इन द रेशो 2:1। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज मुस्ततील का रकबा होता है, तो लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ। पॉइंट ऑन द एक्सेस डू नॉट लाई इन एनी महूर पर वाक़े नुक्ता किसी में नहीं होता, तो रुबा यानी क्वाड्रेंट। आगे अब हम लोगों के पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अब आगे हमारे पास बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, आप लोगों को 9 सवाल दिए जाएंगे, 9 में से आपको कहेगा 6 करें, 12 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। लेकिन 6 ना करना, 7 या 8 1 2 एक्स्ट्रा करना। उसकी वजह ये है, फ़र्ज़ करो आप लोग 6 सवाल करके आए हैं, आप लोगों का एक गलत हो जाता है छठा, तो आप लोगों के 5 ठीक हुए, मतलब आप लोगों को 10 नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने 7 किए हुए हैं,
फ़र्ज़ करो छठा सवाल गलत हो जाता है तो वो इसको काट देगा, वो अगला चेक कर लेगा, ठीक है। वो ये गलत हो गया ना तो वो इसको कंसीडर कर लेगा। तो एक गलत भी हो गया फिर भी आप लोगों के 6 ठीक हो गया, मतलब 12 नंबर वो आप लोगों को दे देगा। तो इसलिए 6 1-2 एक्स्ट्रा कम अज़ कम करके आने हैं आप लोगों ने हर पोर्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 तीनों में यही हिसाब किताब है, 9 में से 6 करने हैं लेकिन 7 या 8 1-2 एक्स्ट्रा करके आने हैं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। तो अब ये क्या है सवाल पहला, कि सवाल ये है कि राइट, असल में वो जो दूसरा पेपर है उसके अंदर वो मैंने बड़ी तफसील से बताया है और सारी स्कीम बताई हुई है, कौन कौन से क्वेश्चन नंबर 2 कौन से चैप्टर में से, 3 क्वेश्चन 3 कौन से चैप्टर में से और कितने कितने, और 4 सारा उस वीडियो में आप वहाँ से देख लें, ठीक है। ये थोड़ी सी शॉर्ट रखेंगे वीडियो। अगर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x ये है तो P1 क्या होगा, तो एक्स क्यूब माइनस 2 है ये वही, तो ये पहले भी बताया ऊपर MCQs में भी, तो जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ पे आप लोगों ने 1 पुट कर देना है। तो जब 1 पुट किया तो 1 की पावर 3 हो, 5 हो, 10 हो, 1000 हो, लाख हो, उसकी पावर अगर एक की पावर जो भी है उसका आंसर एक ही आना है। तो इसका आंसर 1 और इसका आंसर 2 ज़रा 1 तो 2 ही आ गया, 5 ज़रा 1 5 और जमा 1, तो ये 1 -2 -1 -1 जमा 1 काट गया 5 आंसर आ गया हमारा। साथ में ये बॉक्स के ऊपर यहाँ पे ये लाजमी, ये डब्बा लाजमी बनाया करें, ठीक है। ये ब्रैकेट तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस डब्बा बना के यहाँ पे आगे पेपर में आप लोगों ने लिख के आ जाना है ANS डॉट आंसर सॉल्व बाय यूजिंग फार्मूला 2x + 3y होल स्क्वायर। तो ये a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो है, a + b होल स्क्वायर जो है उसका फार्मूला a² + 2ab + b² वो वाला खोल लेना है, ठीक है। ये हमारे पास a आ गया 2x और b हमारे पास आ गया 3y, ठीक है। इसका फार्मूला खोल लें a² + 2ab + b², तो ये हल हो जाएगा। प्योर सर्ड्स विद एग्जाम्पल, खालिस मिकदार इसम की तारीफ कीजिए और मिसाल दीजिए। अ सर्ड विच कंटेन्स ओनली इर्रेशनल फैक्टर इज कॉल्ड प्योर सर्ड। ऐसी मिकदार इसम जिसमें सिर्फ गैर नातिक जज़ू ज़रबी हो खालिस मिकदार इसम कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल √2 √5। आगे फैक्टराइज करना है x² - x - 2, तो जैसे कीजिए x² - x - 2। तो अब क्या करना है, इसको पहले इधर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब x के साथ 1 है, तो 2 × 1 तो 2 ही आएगा। अब ऐसा पढ़ना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर 2 आए और प्लस और माइनस करें तो यहाँ पे जो वैल्यू है मतलब कुछ भी नहीं है 1 है तो वो यहाँ पे आए। अब 2 1s अगर देखा जाए तो 2 ही होता है, तो अगर तो उसको मल्टीप्लाई करें तब भी वो 2 आ रहा है, और 2 -1 कर दें, -2 + 1 करें तो उसका आंसर भी यहाँ पे -1 आ जाता है। तो ये -2 + 1 + -2x + x, ठीक है। तो इसका आंसर वही आ जाता है। तो ये हो गया, और यहाँ पे फिर क्या हुआ, इन दोनों में x कॉमन आ गया, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ गया। तो अब ये x - 2 बन गया, 2 है तो एक दफ़ा लिख लेंगे और दूसरी वैल्यू क्या है x + 1 ब्रैकेट वाली बना लेनी है। 8x³ - 27। अब ये 27 जो है अगर तो इसको लिखा जाए 3 की पावर 3 तो इसका आंसर भी 27 ही होता है। तो हम लोगों ने ये लिख लिया। तो a³ - b³ का फार्मूला खोल लेना है। a³ - b³ a - b × a² + ab + b², ये वाला फार्मूला हमारे पास ओपन हो गया। तो ये क्या, अब हमारे पास a क्या था 2x³, अब ये 8 की जगह भी हम लोगों ने 2 लिख लिया, तो 2x और क्यूब ये भी तो वही बन गया ना, और यहाँ पे 3 ये वाला -3 ये वाला, तो ये a³ - b³ a 2x है और b 3 है। तो ये a आ गया 2x, b आ गया -b हमारे पास 3 है, और a² 2x² आ गया, ab जो है a 2x है b 3 है, और b जो है वो 3 का होल स्क्वायर आ गया। तो ये 2x - 3 ये वाला आ गया, और इसको हल करके तो ये आंसर आ गया। फैक्टराइज करें x की पावर 4 - 16, तो ये x की पावर 2 की पावर 2 हम लोग लिख लेते हैं, और माइनस फिर ये जो 16 है 16 को हम लोग क्या करते हैं 4 की पावर 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये वही a² - b² वाला फार्मूला बन गया, a - b लिख लेंगे, ठीक है। एक दफ़ा a - b एक दफ़ा a + b, मतलब अब हमारे पास a क्या है x² है और b हमारे पास 4 है, तो x² - 4 और x² + 4, तो ये हमारे पास आ गया इतनी चीज़। उसके बाद क्या हुआ, अब ये दोबारा अगर इसको देखा जाए तो x² - 4 है, तो x ये जो 4 है ये भी तो होता है ना 2 का स्क्वायर, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, तो वो फिर दोबारा a² - b² वाला फार्मूला बन गया x - 2 x + 2 और ये x² + 4 वैसे का वैसे। डिफाइन लीस्ट कॉमन मल्टीपल ज़ूज़ ऑफ अकल की तारीफ कीजिए। द एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। मुश्तरक और गैर मुश्तरक अज्जाए ज़रबी का हासिल ज़रब ज़ूज़ ऑफ अकल कहलाती है। तो ये हमारे पास से 7 पार्ट की हैं, 9 नहीं की है क्योंकि अब थोड़ी शॉर्ट वीडियो रखनी थी। वैसे वो जो दूसरी वीडियो है जो चढ़ी हुई है वो देख सकते हैं, उसके अंदर पूरे 9 के 9 पार्ट किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसके अंदर भी 9 में से 6 करने हैं, 6 ना करके आना, 1-2 एक्स्ट्रा करके आना। हल कीजिए 3x + 3 × x + 1 = 69। 3x + 3 × x + 1 = 69।
पहले क्या करना है, ये वाली जो ब्रैकेट है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ। तो 3x प्लस ये वाला 3x फिर 3x और फिर ये वाला 3 इज इक्वल टू 69। तो ये 3x प्लस 3x 6x बन गया, ठीक है, और ये प्लस 3 और उसके इक्वल 69। ये वाला 3 दूसरी तरफ ले जाओ 66, तो ये 6 को डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 11 आंसर आ गया। x माइनस 3 मॉड इज इक्वल टू 4 हल कीजिए। तो x माइनस 3 मॉड जब भी मैंने कहा था आएगा तो हम लोगों ने x माइनस 3 लिख के जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, एक दफ़ा इसको प्लस लिखना होता है और एक दफ़ा इसको माइनस लिखना होता है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्लस लिख दिया हुआ उसने 4 और यहाँ पे माइनस, तो ये 3 इधर जाके प्लस हो जाएगा 7 बन गया और ये वाला 3 उधर जाके प्लस हुआ तो -1 आंसर आ गया। -4 + 3 -1 आंसर आ गया। तो सोल्यूशन सेट ज़रूर लिखना है इसका, s.s इस तरह इक्वल डाल के ये वाली ब्रैकेटें डालनी है, ये डबल ब्रैकेट नहीं डालनी है, बड़ी वाली छोटी वाली ये वाली डालनी है। -1 व 7 आगे सॉल्व बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन तजज़ी के एक के तरीका की मदद से हल कीजिए। x² - 11 x + 24 को इधर मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया। तो 8 3 अगर देखा जाए तो 8 ज़रब 3 24 भी बनता है और 8 जमा 3 किया जाए -8 - 3 तो वो -11 भी ये वाली रकम भी बन रही है। तो यहाँ पे -8x -3x पुट कर लिया हमने। अब इन दोनों में x कॉमन है और इन दोनों में 3 कॉमन है, तो x कॉमन आया तो x -8 रह गया और यहाँ पे 3 कॉमन था, -3 कॉमन ले लेना, ठीक है। जब यहाँ पे माइनस हो तो माइनस कॉमन ले लेते होते हैं, -3 कॉमन ले लिया और x माइनस अंदर 8 बच गया, ठीक है। तो अब ये x -8 दो दफ़ा तो हम लोग एक दफ़ा लिख लेंगे और दूसरी वाली दफ़ा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे x -3 लिख लेंगे, x -3 x -8। अब ये दोनों को एक दफ़ा x -3 इज इक्वल टू 0 रख लें, ठीक है, x -3 इज इक्वल टू 0 ये वाला और फिर ये वाला x -8 इज इक्वल टू 0 रख लें। तो इसका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 8 और इसका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 3। तो 3 व 8 आंसर आ गया हमारा। पार्ट नंबर 4 राइट द नेम ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावत को हल करने के तरीकों के नाम। तो तकमील मुरब्बा, दो दर्जी फार्मूला, तजज़ी, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इफ़ ए ये हैं और बी की वैल्यूज़ ये हैं, फाइंड a + b। अगर ए और बी की वैल्यूज़ दी गई हैं तो a + b। तो इसको जमा कैसे करना होता है, पहली रो जो होती है उसको पहली रो के साथ यानी कि 1 प्लस इसको इसके साथ प्लस करना है। अब ये 1 को +2 के 1 + 2 करना है, ठीक है। ये देखें 1 + 2 आ गया, आगे 2 को 3 के साथ 2 + 3 आ गया। इसी तरह 0 को -5 के साथ और 5 को -4 के साथ, ये देखें आ गया 1 + 2 3 आ गया, 2 + 3 5 आ गया, 0 - 5 -5 आ जाएगा, 5 - 4 1 आ गया, ठीक है। डिफाइन डायगोनल मैट्रिक्स विद एग्जांपल, वतई कालब की तारीफ कीजिए और मिसाल दीजिए। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ द डायगोनल इज नॉन जीरो एंड ऑल अदर एलिमेंट आर जीरो। ऐसा मुरब्बी कालब जिसके वतरी अरकान में कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर हो और बाकी सब सिफर हो। ये एग्जांपल लाजमी लिखनी है साथ। ये था हमारे पास, असल में अब इसके 6 ही पार्ट किए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, लेकिन दूसरी वीडियो में 9 पूरे अच्छी डिटेल पे समझाए गए हैं, वहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। मेरा तो आप लोगों को मशवरा है कि आप लोग वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसमें भी 9 में से 6 करने हैं, लेकिन 1-2 एक्स्ट्रा करके आने हैं आप लोगों ने। व्हाट इज़ मीन बाय कम्प्लीमेंट्री एंगल, इस पोर्शन में ज़्यादा डेफिनेशन होती हैं। ये जो अगला आखिरी क्वेश्चन है इसमें ज़्यादा डेफिनेशन पे जोर दें। कम्प्लीमेंट्री जावियों से क्या मुराद है। इफ़ द सम ऑफ 2 एंगल्स इज़ 90 डिग्री दे आर कम्प्लीमेंट्री, अगर 2 जावियों की मिकदारों का मजमूआ 90 डिग्री हो तो वो कम्प्लीमेंट्री जाविये कहलाते हैं। व्हाट डिफाइन पैरेलल लाइंस, मतवाजी खतूत की तारीफ कीजिए। लाइंस इन द सेम प्लेन दैट नेवर इंटरसेक्ट, एक ही मुस्तवी में वाक़ खतूत जो कभी एक दूसरे को कता नहीं करते। और साथ में ये वाली जो डायग्राम्स हैं ना ये भी बनाते जाएँ तो बेहतर है। हम मरकज़ दायरे की तारीफ कीजिए। डिफाइन कोसेंट्रिक सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियई, एक ही मुस्तवी में वाक़ 2 या 2 से ज़्यादा दायरे जिनका मरकज़ एक ही हो। डिफाइन टेंजेंट टू अ सर्कल, दायरा का मुमास की तारीफ कीजिए। अ लाइन दैट टचेज द सर्कल एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एक ख़त जो दायरे को सिर्फ एक नुक्ता पर छुए। ये डायग्राम्स जो हैं लाजमी बनानी है साथ। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग साइड 60 सेंटीमीटर, तो इसकी मुरब्बा का रकबा मालूम कीजिए जिसके ज़िला की लंबाई हो। तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ क्रॉस लेंथ, ठीक है। तो ये एक साइड अगर तो 60 है तो बाकी सारी भी 60 होंगी, तो 60 क्रॉस 60 कर देंगे तो 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। cm स्क्वायर लाजमी दिखना है साथ, ठीक है ना, क्योंकि इसके साथ भी cm है इसके साथ भी cm है तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है। डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, इट्स रेडियस विल बी, दायरा का कुतर 10 सम है, इसका रदास कितना होगा। तो रेडियस का फार्मूला होता है डायमीटर को डिवाइड करना होता है 2 पे। तो डायमीटर 10 है तो 10 के ऊपर 2 को तकसीम करें तो 7 सेंटीमीटर लाजमी लिखना क्योंकि ये वाली वैल्यू सेंटीमीटर में थी। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
या डिस्टेंस दरमियानी फासला फाइंड करना है, 7 व -2 और -2 व -3। तो ये हमारे पास होता है, आप लोगों को पता है x1 ये होता है y1 और ये होता है x2 और ये होता है y2। अब x1 क्या, x2 हमारे पास क्या है -2 लिख लेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 7 क्या है, सॉरी -2 x2 आ गया, 7 हमारे पास आ गया, माइनस लिखनी है क्योंकि ये फार्मूले में x1। इस तरह y2 हमारे पास क्या है -3, ये आ गया, दरमियान में माइनस लगानी है ये वाली, और y1 क्या है -2। अब -2 -7 -9 होल स्क्वायर बन गया, जमा -3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस होने के बाद -3 बढ़ा है तो -3 + 2 तो -1 आंसर आ जाएगा। 9 का होल स्क्वायर 81 और एक का स्क्वायर एक ही होता है, तो 81 माइनस खत्म हो जाती है स्क्वायर में जब ये इवन पावर हो ना, यानी कि जुफ्त ताक में नहीं होती, यानी कि ऑड में नहीं होती, तो 82 का अंडर रूट ये आंसर आ जाएगा। आगे अब हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, अब आगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें भी 7 क्वेश्चंस किए, 8वां 9वां ने किया, अब दूसरी वीडियो में से देख सकते हैं आप लोग। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा हमारे पास, हमारे पास असल में अब 5 लॉन्ग क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस करके आने हैं। सॉरी ये उलट मैंने लिख दिया कि हमारे पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 5 में से 3 करके आने हैं, लेकिन हर क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन में ए और बी पार्ट्स होंगे, 4-4 नंबर के 2 पार्ट। तो 4-4 नंबर के 2 पार्ट्स इस तरह करके आप लोगों ने कम से कम 6 पार्ट्स करने होंगे, ठीक है, हर सवाल का 2 पार्ट्स। अब ये जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके भी 2 पार्ट्स ए और बी, 6 का भी ए और बी, 7 का भी ए और बी, इस तरह सारे करके आने पड़ेंगे आप लोगों को 3। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, चैप्टर नंबर पार्ट ए और चैप्टर नंबर 1 में से, और पार्ट बी चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। दूसरी वीडियो भी देखें, उसमें भी बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया, तफसीलन समझाया गया। ये सवाल है, वो कह रहा है इसको मुख्तसर कीजिए, मतलब इसकी सिंपलीफाई करें। सबसे पहले इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है और इसको उल्टा देना है, ठीक है। जब ये उलट जाएगा, ठीक है, तो अच्छा अब वो इन्होंने डायरेक्ट दूसरे तरीके से किया है। अब वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये तरीका भी ठीक है और आसान है, ज़्यादा आसान, मैं इससे करवा देता हूँ। उन्होंने पहले इस चीज़ को हल किया। इस चीज़ को कैसे हल किया है, ये जो 4x स्क्वायर है -1, अगर तो इसको देखा जाए तो ये 2x, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर आ गया, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बन जाता है, और -1 इसका भी होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला। 2x -1 और 2x + 1 दोनों दफ़ा लिख सकते हैं। नीचे जो चीज़ थी 4x स्क्वायर + 4x + 1, ये वाला जो फार्मूला, ये a + b होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो इसके अंदर a क्या हो गया, हमारे पास 2x हो जाएगा और b हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 2x + 1 होल स्क्वायर। अब ऊपर 2x - 1 2x + 1 लिखा था, तो ये एक स्क्वायर जो है ये 2x + 1 से कट गया, ऊपर 2x - 1 रह गया और नीचे 2x + 1 रह गया। तो ठीक है, अब ये चीज़ हमारे पास, इसका आंसर क्या आ गया, फिलहाल ये आ गया। तो मैंने कहा था कि ये जो डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके इन दोनों को, इनकी इस ऊपर वाली को नीचे ले जाना है और ऊपर वाली को नीचे। जब मल्टीप्लाई इस तरह साइन चेंज, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ऊपर वाली चीज़ें नीचे और नीचे वाली ऊपर। तो अब इसका आंसर तो ये निकाला था हमने, तो 2x - 1 नीचे चला गया, 2x + 1 ऊपर आ गया, बाकी वाली जो रकम है वो वैसे की वैसे। अब क्या करना है, ये देखें, ये 2x जब मल्टीप्लाई में हो तो काट सकते हैं, 2x - 1 इसके एक स्क्वायर से काट गया क्योंकि वैल्यू सेम है, और 2x + 1 है। तो वैसे आगे ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इसको इस तरह ना करें, तो बजाय इसके इस तरह लिखने के ना, आप लोग अगर तो ये वाला इस तरह भी लिख देना, मैं बताता हूँ अभी। ये देखें, ये वाले इस तरह वाले सब ये स्टेप में, ये देखें इस तरह जब वो मल्टीप्लाई कटता है ना, तो यहाँ पे ऊपर 2x - 1 2x + 1 और नीचे 2x स्क्वायर -1 वैसे का वैसे ही लिख दें, यानी कि x × 2x - 1 और 2x + 1 वैसे का वैसे लिख के नीचे 2x स्क्वायर -1 लिख दें, तो तब भी ठीक है, बजाय इसका ये वाला स्टेप करने के। ये नहीं आपको समझ आनी, लंबा है। अब px ये वाली वैल्यू है, इज डिवाइडेड बाई x + 3, बाकी मालूम कीजिए और तकसीम कीजिए x + 3 से। तो ये इसके अंदर क्या होगा, जहाँ ये जो x + 3 है ना, इसको हम लोगों ने 0 के बराबर रख के, तो x = हमारे पास क्या आ जाता है, -3। तो अब जहाँ पे हमारे पास x है ये वैल्यूज़ में, वहाँ पे -3 पुट कर दें। ये -3 पुट किया, -3 की पावर, जब भी पावर इवन होती है, मतलब जुफ्त होती है, तब हम लोग क्या करते हैं, ये जो अंदर माइनस होती है ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जब ताक होती है तब माइनस ख़त्म नहीं करनी। अब 3 की पावर 4 है तो माइनस खत्म हो गया, 81 आ गया। -3 है और पावर है, तो लेकिन -27 होता है इसका आंसर। 3 × 3 × 3 3 दफ़ा 3 है ना, तो लेकिन माइनस रहेगी। इसी तरह यहाँ पे भी पावर 1 है तो तब भी रहेगी। तो ये सारा कुछ मल्टीप्लाई होने के बाद इसका आंसर एंड में 2 आ गया। आगे प्रोडक्ट 2 पॉलिनोमियल एंड देयर एलसीएम इज, ये है और ये इसका ये है। तो क्या कह रहा है, फाइंड HCF। तो ये हमारे पास सीधा सीधा एक फार्मूला होता है, A × B प्रोडक्ट का एलसीएम और HCF का।
अब उसने कहा HCF फाइंड करना है, HCF इधर ही रहेगा, LCM A क्रॉस B के नीचे चला जाएगा, A क्रॉस B के नीचे चला गया, LCM हमारा ना ये वाली चीज़, ठीक है, इधर चली गई। तो अब ये ऊपर रख लेनी है, ये वाली x की पावर, ये वाला जो x की पावर 4 है 6x3, और नीचे ये वाले रख लेने हैं। तो फिर ये सीधा सीधा आप लोगों ने हल कर लेना। तो सीधा सीधा फिर वो इसको, ये वाली जो चीज़ है इसको अंदर रखना है और इस वाली को बाहर रखना है, और फिर ये पहले जाएगा x पे जाएगा, तो x की पावर 4 बन जाएगा और वो कट जाएगा। इसी तरह ये फिर x बन जाएगा, और फिर उसके बाद 4 पे भी डिवाइड करना है। तो फिर ये ऊपर यानी कि x+4 इसका आंसर आ रहा होगा। तो फिर ये x+4 बड़ा लंबा सा सवाल है, दूसरी वीडियो में करवाया गया। ये क्या है, इसमें क्या करना है, इसमें बी पार्ट में कि ये वाली वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। तो पहले इसको ये 3 नीचे ख़त्म करने के लिए पूरी ब्रैकेट को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 3 कट जाएगा, यहाँ पे 10 के साथ 3 ज़रब देंगे तो 30 बन जाएगा, और यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या कहते हैं कट जाएगा। तो ये पीछे हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4 रह गया, 2x जमा 3, 10 के साथ ज़रब दी 3 को तो 30 रह गया, और ये 3 कट गया तो 4x रह गया। तो अब क्या करना है, ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, 8x बन जाएगा, ये बन गया, 4 ज़रब 3 12 बन गया। आगे ये 30 वैसे का वैसे और माइनस 4x, 8x इधर है तो ये 4x उधर जाके 12x बन जाएगा। अब ठीक है ये वाला उसके बाद ये 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 30 माइनस 12 कितना बन गया 18। तो ये 12 है, 12 को फिर डिवाइड कर दें 12x को, 12x है ना तो x निकालने के लिए, तो 18 ज़रब 12 तो ये 3/2 बन जाएगा। तो ये सीधा सीधा आंसर आ गया। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, 2 दर्जी फार्मूला की मदद से हल कीजिए। तो हम लोगों ने क्या करना है, ये पहले एक साइड पे कर लें। ऐसा करें कि असल में इसका पहले उन्होंने LCM निकाला है कि क्या किया, 6 और 4 का इस तरह करके LCM निकाले ना तो वो 12 बनता है। ये 2 पे गए तो फिर 3 पे गए तो 2 ज़रब 3 इस तरह करके ना LCM निकाला है। तो उसको छोड़ें, बहरहाल LCM इतना निकालना मुश्किल नहीं है, बच्चे निकाल लेते होते आगे। तो वो 12 निकला, तो 12 के साथ पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें। 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 12x के साथ, सॉरी x भी तो नीचे है ना, उस वो भी LCM में आना है। तो 12x के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया 2, यहाँ पे x सिर्फ कट गया, यहाँ पे x के साथ x कट गया, यहाँ पे 4 3 12। अब नीचे जो रकमें थी वो सारी खत्म हो चुकी हैं। अब ऊपर यहाँ पे क्या बचा था, 2x ज़रब x, 2x स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे 12 था, 12 ज़रब 6 72 बन गया। इसी तरह बराबर 12 ज़रब 4, 12 चौक 48। यहाँ पे क्या है, 3x बचा था, 3x को x का मल्टीप्लाई करना है तो 3x स्क्वायर ये आ गया। उसके बाद ये जो है 2x स्क्वायर को दूसरी तरफ लेके, अब बल्कि इसको ऐसा करना है कि ये 3x स्क्वायर है और ये 48 है, तो ये इधर को चला जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो 1x स्क्वायर बच गया। और ये 48 में 72 भी इधर आ जाएगा, तो 48 मनफी 72 तो -24 बच जाएगा। तो x स्क्वायर -24 आ गया, तो -24 दूसरी तरफ चला जाएगा तो वो +24 हो गया। ठीक है, तो x स्क्वायर +24 ये वाला है ना, तो अब इसके ऊपर आप लोगों ने अंडर रूट ले लेना है। तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट +-24, और वो अंडर रूट 24 का फिर वो LCM निकालने के बाद हम लोग है ना 2 क्रॉस 2 क्रॉस 6 आना आंसर, तो वो 2 बार निकल गया, जमा मनफी 2/6 का जजर आ गया। आगे कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC, मैयर एंगल BC इतना है, CB ये सारी वैल्यू सेंट्रॉइड, उसके मरकज़ी नुक्ता मालूम कीजिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, पहले एक लाइन लगा लेनी है BC, ये फुटे से 5.4 सेंटीमीटर, फिर प्रकार से प्रोटेक्टर से लगा लेने हैं इसका 65 डिग्री का, यहाँ पे B पे एक जाविया लगा लेना, 65 डिग्री बन जाएगा, लगा लेना। D से नहीं लगाना, प्रोटेक्टर से लगाना, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मैयर एंगल C पे रख के आप लोगों ने 55 लगा लेना है, और फिर यहाँ पे ये यहाँ पे करके वो कॉस लग जाएगी ना, जब वो बन जाएगा तो यहाँ पे उसको A के साथ मिला देना। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने आधी प्रकार खोलनी है और यहाँ पे एक कॉस लगानी है, फिर यहाँ पे रख के एक कॉस यहाँ पे लगानी है, तो वो उस यहाँ पे एक निशान बनेगा, तो यहाँ से ये सीधा इधर मिला देना है। ठीक है, सी के साथ फिर आप लोगों ने आधी प्रकार उतनी प्रकार खुली रहने देनी है, एक इधर को लगाना है और एक यहाँ से रख के इधर को लगाना है, तो इसको फिर यहाँ पे एक वो पॉइंट बनेगा तो उसको इधर मिला देना। ठीक है, बी के साथ फिर आधी उतनी खोली रहने देनी है, एक इधर लगानी है और एक यहाँ से लेके इधर लगानी है, तो उसको ए को यहाँ से मिला देना है, तीनों यहाँ पे जी पे मिल जाएंगे और ये आप लोगों का सेंट्रॉइड बन जाएगा। क्रैमर रूल के साथ तरीका मसावात को हल करना है, ये सारा डिटेल से वैसे पिछली वीडियो में बताया गया है, वहाँ से भी आप लोग दे सकते हैं। अब लिखना क्या है, यहाँ पे ए लिखना है, ए के बराबर में यहाँ पे अब 1 होता है, 1 आ गया, यहाँ पे 3 है, ये 3 -3 सॉरी ये वाला, और ये 2 है तो ये 2 आ गया, और -5 है, ये -5 आ गया। अब AX फाइंड करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो होते हैं ना
जब ए एक्स लिखना है तो ये जो दोनों एक्स वाले ये नहीं लिखने हैं, इसके कोफिशिएंट 1 और 2 ये वाले, उसकी जगह 5 और 9 लिखने हैं, 5 और 9, बाकी -3 और -5 वैसे ही लिखने हैं। वाई के जब लिखने हैं तो ये वाले नहीं लिखने, यानी कि -3 और -5 उनकी जगह 5 और 9 लिखने, 5 और 9 लिख लीजिए, बाकी 1 और 2 वैसे का वैसे। ए मॉड फाइंड करना है तो ए मॉड फाइंड करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस लगा के फिर इन दोनों को, अब 1 क्रॉस -5 ये आ गया और फिर माइनस लिखनी है, और 2 क्रॉस -3 तो क्या आ गया, अब ये -1 -5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है -6 और बाहर भी एक माइनस है तो ये माइनस बार भी आ जाएगी, ठीक है। -5 तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -5 + 6 तो 1 आंसर आ गया ए मॉड का। तो अब कैसे निकालना, x = a x मॉड बटा a, तो ए एक्स मॉड, अब इसका मॉड निकालना है, ठीक है, ये वाला। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है इस तरह करके, और फिर इन दोनों को 5 × -5 -25, 9 × -3 -27, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। +27 और -25 कितना आ गया, 2 आ गया, और बटा 1 है। ए मॉड कितना आया था हमारे पास, एक तो वो नीचे लिखे हैं, एक कोई नहीं ज़रूरत है। और वाई का जब लिखना है तो ए वाई बटा ए मॉड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 × 9 9 आ गया, और 5 × 2 माइनस लगा के दरमियान में फार्मूले वाली है वो, तो वो 10 आ गया, 9 - 10 -1 -1 बटा 1 वो a -1, तो ये हमारे पास आंसर आ गया x y और a मॉड सारे। आगे हम लोगों ने ट्रांसपोज, तो कालमों को कतारों में और कतारों को कालमों में, मतलब कॉलम्स को रोज़ में और रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना है। ये वाला सवाल भी बड़ी डिटेल से करवाया हुआ है। पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है, ए बी ट्रांसपोज को ले लेना है, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये देखें ये ए बी का उसने पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया, 2 क्रॉस, अगर वही सवाल यहाँ से देखें ना, ये वाली ये पुरानी वीडियो थी वहीं से, चलो मैंने निकाल लिया उसी की फाइल से। पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 2 ज़रब -1, और उसके बाद ये जो 6 है उसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, और यहाँ पे जबा में 7 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, अगली रो आ गई, 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया। 6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ये आ गया। अब आगे क्या करना है, ज़रा इसको अब रेज करके, ये ऊपर वाला हो गया। अब नीचे 7 को -1 के साथ, और फिर 8 को 2 के साथ, ये इधर आ गया। फिर क्या करना है, 7 को -3 के साथ और 8 को 0 के साथ। फिर अब इन सारों को हल करने के बाद ये ऊपर 10 आ गया, इधर 6 आ गया, हल करने के बाद तो ये मल्टीप्लाई और प्लस माइनस करने के बाद 9 और -21, तो ये आ गया ए हमारे पास ए बी, ये आ गया ए बी का आंसर। अब इसको क्या करना है, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, यानी कि 9 ऊपर चला जाएगा, -6 इधर आ गया, तो ये हमारे पास ए बी ट्रांसपोज इस तरह निकलता है किसी चीज़ का। फिर आप लोगों ने क्या करना है, दूसरा उसने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज कहा है, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के लिए सबसे पहले आप लोगों ने बी ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये बी ट्रांसपोज किस तरह निकलेगा, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी, -3 नीचे आ गया और 2 ऊपर चला गया, तो ये बी ट्रांसपोज निकल गया। अब ए ट्रांसपोज निकालना है, तो ए ट्रांसपोज के लिए 6 नीचे आ जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। देखा, 6 नीचे आ गया, 7 ऊपर, बाकी सारा 2 और 8 वैसे ही रहेगा हर किसी में, यानी कि इधर वाली वैल्यूज जो होती हैं वो सेम। अब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखें, -1 को पहले 2 के साथ और फिर 2 को 6 के साथ, ये आ गया, और और अब आगे क्या करना है, एक मिनट इसको ज़रा रेज करो। फिर क्या करना है, ये -1 को 7 के साथ, ये आ गया, और 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई, ये आ गया। आगे ये देखें, -3 को 2 के साथ, ये आ गया, मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद 0 को 6 के साथ, ये आ गया। फिर 3 को 7 के साथ और 0 को 8 के साथ, ये आ गया। अब जमा मनफी करने के बाद 10 9 -6 -21, ये जवाब आ गया। ये भी वही जवाब है और ये भी वही जवाब है, मतलब हमारा सवाल बिल्कुल ठीक है। तो ये भी हो गया। आगे इसके अंदर क्या करना है, क़यामत ज़ाविया मुसलस का वतर 25 सम है, अगर एक ज़िला 24 सम हो तो दूसरी ज़िला मालूम कीजिए। अब उसने, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है, वतर हाइपोटेन्यूज मतलब ये वाली जगह होती है ट्रायंगल में, वो दे दी है। एक साइड 24 सेंटीमीटर है, कोई भी ले लें, ठीक है, चलो ये वाली उसने ले ली है बेस, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहा है, एक साइड रह गई है, उसको फाइंड करें। तो एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर लिखते हैं बच्चे या टीचर्स, एल्टीट्यूड ज़्यादा लिखते हैं, तो हम लोग परपेंडिकुलर ऐसे ज़्यादा लिखा जाता है, इसने एल्टीट्यूड लिख दिया, चलो वो भी सेम है, एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर सेम चीज़ है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर, अमूद का वतर का स्क्वायर इज इक्वल टू कैदा का स्क्वायर, और इधर होता है वो अमूद का स्क्वायर। वतर का स्क्वायर बराबर है अमूद का स्क्वायर और कैदा का स्क्वायर, वो वाला फार्मूला है, ठीक है। 25 लिख देना है, 25 का होल स्क्वायर, 24 का होल स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर वैसे ही लिखना रहने देना है। अब क्या करना है, 600, इसका 625 आ गया, 576 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, और ये आया 49 को ये एक्स के ऊपर से स्क्वायर खत्म करने के लिए 7 का जदर, सेंटीमीटर साथ जरूर लिखना है क्योंकि वो सेंटीमीटर में वैल्यूज है। आगे आखिरी सवाल बड़ा इजी है, शो पॉइंट्स A व -2 B व -2 व 4 और C 5 व 5 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेल्स, एक
मुस्तावियुल साकैन मुसल्लस के रास है, मतलब जो जिसकी दो साइडें सेम होती हैं और एक डिफरेंट होती है। सबसे पहले आप लोगों ने ए बी का मॉड निकालना है। ए बी का मॉड किस तरह निकालते हैं, वही जिस तरह डिस्टेंस निकालते हैं, x2 माइनस x1, ठीक है, -2 -4 आ गया होल स्क्वायर, और फिर 4 माइनस और -2 का होल स्क्वायर, ये इस तरह। उसको हल करने के बाद ये -6 आ गया, यहाँ पे यहाँ पे 6 आ गया, तो स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाए, 36 जमा 36 72 आ गया, 72 का जजर आ गया एक साइड। दूसरी साइड बी सी निकाल लेनी है। बी सी के लिए भी वही x2 माइनस x1 करके ये सारा जब हल किया तो 50 का जजर आ गया, और सी के लिए भी वही करना है। ए सी जो है हमने फाइंड करनी है x2 माइनस x1, तो उसका आंसर आ गया 50 का जजर आ गया। तो अब आगे क्या करना है, अब ये देखें, अगर तो देखा जाए ये बी सी और ए सी दोनों का आंसर 50 का जजर आ रहा है ना, तो पहले मैंने यही बताया था कि ये वो वाली मुसल्लस होती है आइसोसेल्स, यानी कि मुसावियुल साकैन मुसल्लस वो वाली होती है जिसकी दो साइडें इक्वल और एक साइड डिफरेंट हो। तो अब इसमें ये दो साइडें सेम नहीं आ रही, बी सी सिंस बी सी और ए सी द ट्रायंगल हैज टू इक्वल साइड, तो प्रूव्ड यानी कि साबित हुआ कि ये सही है। तो अब ये मैंने दो पेपर, एक पहले और एक बाद में, ये वाला दूसरा जो है ये वाला सारा पढ़ा दिया हुआ है पहली वीडियो में, और ये दूसरा, दोनों टाइम्स के अच्छी तरह कर लें तैयारी। और अगर तो किसी की ज़रा तैयारी नहीं है वो भला क्या करे, वो बच्चा करे। ये जो हर चैप्टर की ख़ास तौर पे आखिरी चैप्टर्स जो हैं उनकी तारीफ़ें डेफिनेशंस वो कर ले, और जो बुक के चैप्टर के एक्सरसाइज के एंड रिव्यू एक्सरसाइज ज़्यादा मशकों में एमसीक्यूज हैं वो कर लें, वो बच्चा फेल नहीं होगा।